आज के इस लेक्चर से हम लोग पीएससी स्लीपर्स जो कि इंडियन रेलवे यूज करती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका जो स्पेसिफिकेशंस इंडियन रेलवे ने अपने गाइडलाइंस के T-39 1985 में दे रखा है, ये समय समय पे अपडेट होता रहता है। तो जो इसका स्पेसिफिकेशन फॉर डिटेल्स वी कैन रिफर T-39/85 अभी 2021 का आया हुआ है। जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्लीपर है, it transmits the load coming from the rolling stock to the formation beneath to the ballast। इसके अलावा ये गेज को मेंटेन करता है, लॉन्गिट्यूडनल अलाइनमेंट को मेंटेन करेगा, लेवल को मेंटेन करता है, और इन केस ऑफ लॉन्ग वेल्डेड रेल में इट प्रोवाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस टू द longitudinal resistance against the longitudinal movement of the rail due to temperature variation. So we can say primary 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 function of sleeper primary function of sleeper of PSC sleeper is to transmit load coming from the rolling stock to the formation, transmit load coming from the rolling stock to the formation, load coming from the rolling stock to the formation through ballast. In addition, it maintains the gauge, internal dimension from rail to rail, alignment, level, and it also provides the longitudinal resistance in the longitudinal direction जो रेल का मूवमेंट होता है उसको रजिस्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को लॉक करता है। तो it also maintains the gauge between the rails, second level, third alignment, fourth it provides the longitudinal resistance to the movement of rail due to temperature variation के द्वारा रेल का longitudinal movement की टेंडेंसी होती है, it locks in case of long welded rail. So it provides the longitudinal and lateral resistance, longitudinal and lateral resistance, in case of long welded rail. जो कि लॉन्ग वेल्डेड रेल का जो ब्रीदिंग लेंथ है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ स्लीपर प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट डजंट मूव लॉन्गिट्यूडनली, और जो स्ट्रेसेज हैं क्योंकि थर्मल स्ट्रेस है वो लॉक हो जाते हैं। तो वी हैड स्टडीड दिस इन डिटेल इन द ब्रीदिंग लेंथ ऑफ रेल इन द प्रीवियस स्लाइड। तो इसके अलावा जो स्लीपर का प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल जो प्री टेंशन स्लीपर है, द कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन एंड स्ट्रांग इन द कंप्रेशन। So with the pre-tensioning force we induce the compression in the concrete
so that once tensile stresses जिस पे impose होते हैं, so they get nullified due to compressive forces. So it works on the principle, जो इसका it works on the principle, स्लीपर्स का जो प्रिंसिपल है, it works on the principle that concrete is weak in tension and is strong in compression. Weak in tension and strong in compression. This we achieve this compressive force by pre-tensioning of wires. तो हम लोग जो फेस्नेट ने कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस करने के लिए प्री-टेंशन वायर्स को यूज किया था, दैट प्रिंसिपल इज बीइंग यूटिलाइज्ड, जिससे हमारा एक तो रिवर्सल में जो भी टेंसाइल फोर्स आने वाला है, काउंटर एक्टेड बाय द कंप्रेसिव फोर्स, एंड जो स्लीपर की थिकनेस होती है दैट आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड कंसिडरेबली. तो इसकी जो हम लोग डिजाइन करेंगे उसमें दिस ऑल विल कम टू द पिक्चर. अब जो स्लीपर्स का जो स्लीपर्स के डायमेंशंस हैं, ये फॉर द जो हमारा जो स्लीपर हम लोग बनाते हैं, ये फॉर T7008 जो कि हम 25 टन एक्सल लोड के लिए बनाते हैं, और जो 22.5 एक्सल लोड के लिए बनाते हैं, उनके डायमेंशन सेम रखे गए हैं. और फॉर द नॉर्मल यूज, फॉर द पॉइंट एंड क्रॉसिंग SCJ जो स्विच एक्सटेंशन जॉइंट्स है, वहां पे वाइडर हम लोग स्लीपर यूज करते हैं. तो दैट इज डिफरेंट, उसके लिए अलग अलग ड्राइंग्स बनी हुई है, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं. बट वी आर जस्ट टेकिंग जनरल जो हमारे ट्रैक में एक नॉर्मल अलाइनमेंट में जो स्लीपर यूज में आते हैं, उनके डायमेंशंस फिक्स हैं. तो वो डायमेंशन है जो इसका लेंथ ऑफ स्लीपर इज 2750 mm प्लस माइनस जो इसके टॉलरेंस दिए हुए T39 में. जो इसका गेज है, जो जब हम रेल यूज करेंगे तो इट मेंटेन्स द गेज ऑफ 1673 mm. जो इसका इन डायमेंशन है, ये जो डेप्थ होगा 235 mm का होगा, जो उसका बॉटम विड्थ होगा 270 mm का होगा, एंड टॉप इट विल बी 150 mm. जो रेल सीटिंग में डायमेंशन होते हैं, इसका जो डेप्थ है, रेल सीटिंग पे जो डायमेंशन होंगे, इसका ये टॉप विड्थ तो 150 mm का ही रहेगा. जो डेप्थ है दैट विल बिकम 210.25, और जो बॉटम विड्थ होता है एट दिस सेक्शन इट विल बी 250 mm. और जो मिड सेक्शन में आता है, जो मिड सेक्शन में सेक्शन आएगा, जो मिड सेक्शन पे आता है, दैट विल बी उसका डेप्थ, यहाँ मिड सेक्शन पे स्लीपर का डेप्थ 180 mm हो जाता है, डेप्थ 180 mm हो जाएगा. जो बॉटम विड्थ है दैट इज 220 mm, और जो टॉप है दैट इज 150 mm. तो वी कैन समराइज हियर. तो जो गेज मेंटेन करना, जब हम रेल यहाँ फिक्स करेंगे, और जो टॉप फ्लैंज का गेज होगा, मतलब 14 mm डाउन में जो हम मेजर करते हैं गेज, that will be 1673 mm. 1673 mm. लेंथ इसकी 2750 mm. जो सेक्शनल डायमेंशन है, जो अभी हमने देखा, जो रेल सीट है, यहाँ पे जो डायमेंशन होगा, वो जो इसका डेप्थ है इट विल बी 210.25 mm. बॉटम विड्थ होगी, जो यहाँ विड्थ होगा इस सेक्शन पे दैट विल बी 250 mm. जो कि इनमें 270 mm है, वहां पे जाके इट विल बिकम 250 mm. 250 mm. टॉप विड्थ इट विल बी 150 mm. टॉप विड्थ जो होगी दैट विल बी 150 mm. ऐसे मिड स्पैन में जो इसका डेप्थ होगा, दैट इज जो डेप्थ ऑफ द स्लीपर है, दैट विल बी 180 mm. जो बॉटम विड्थ है, जो इसका बॉटम विड्थ यहाँ पे होगा, जो बॉटम विड्थ है दैट विल बी 220 mm. बॉटम विड्थ विल बी 220 mm. और टॉप विड्थ 150 mm की होगी.
टॉप बिट्स 150 mm की होगी, और इसका मैक्सिमम जो एक्सल लोड है 22.5 टन एंड 25 टन के लिए होता है। टन एवरेज 25 टन। जो 22.5 टन के लिए उसका हम लोग 18 वायर प्रीटेंशन वायर यूज करते हैं, 3 प्लाई इंटू 3 mm के, और जो 25 टन होगा वहां पे हम लोग 20 वायर यूज करते हैं, 3 प्लाई 3 mm के। यह स्टैंडर्ड ड्राइंग है, ये आरडीएसओ की स्टैंडर्ड ड्राइंग T7008 है, जो कि 25 टन एक्सल लोड के लिए यूज की जाती है। इसका डायमेंशन और जो 22.5 टन का डायमेंशन वो हम लोगों ने देखा, ये 2750 होगा। इसके जो एंड में जो इसका बॉटम बिट्स होगा 270 होगा। सेंटर पे आकर के इट विल बिकम 220, एट द सिटिंग इट विल बिकम 250। लाइकवाइज ये डायमेंशंस इसमें दिए गए हैं 2750, और जो इसमें वायर यूज होते हैं दैट विल बी 20 नंबर एसटीएस वायर, जो कि IS 6006 में दिया गया है। इसका जो ब्रेकिंग लोड जो वायर यूज किए जाते हैं, जो 3 प्लाई इंटू 3 mm का वायर होगा, उसका जो ब्रेकिंग लोड है दैट इज 3.9 टन का होता है। तो 20 वायर हम लोग यूज करते हैं, तो इट इज अबाउट जो इसका 78 टन का फोर्स होगा, उसका हम लोग 75% फॉर द सेफ्टी यूटीएस का जो 75% अप्लाई करते हैं, तो अबाउट 58 टन का लोड हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। और इसका जो वेट होता है कि अबाउट 267 kg का ईच होगा, 267 kg का होगा। और वायर जो यूज होता है इट विल बी अबाउट 9.13 kg, एक स्लीपर मेकिंग में वायर यूज आता है। ऑल दिस डायमेंशंस आर गिवन। जो वायर्स की स्पेसिंग होगी इट इज आल्सो गिवन। तो इसका हम लोग मोल्ड बनाते हैं एंड इसको इस हिसाब से इसका कास्टिंग करते हैं। जब हमको 25 टन के लिए स्लीपर बनाने हैं, तो हमको ये ड्राइंग को T7008 को यूज में लाना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मोल्ड बना करके कास्टिंग करना चाहिए। इसका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, वी यूज EM60, मतलब कि 60 MPa की कंक्रीट और 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ देने वाली, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देने वाली कंक्रीट को यूज करते हैं। दिस कैन बी T7008 this test concrete sleeper for 225 ton axle load for VG 136 RE rails। 136 RE rail का जो हमारा फ्लैंज विड्थ है एट बॉटम इज 152.4 और टॉप विड्थ 74.61 की है। तो फॉर दिस when we intend to use this rail, then we need to have this kind of sleeper of the track. For 22.5 ton, we use T2495 for 50 BG ब्रॉड गेज में 52 kg और जो 60 kg रेल होती है उसके लिए आरडीएसओ की T2495 और 60 kg के लिए 2496 हम लोग यूज करते हैं। बाकी डायमेंशन ठीक वही होता है, बट क्योंकि 52 kg और 60 kg की रेल की बॉटम फ्लैंज की विड्थ अलग अलग होती है, इसलिए उसमें एक टेबल भी दी गई है कि 52 kg के लिए जब हम स्लीपर बना रहे हो तो इसका डायमेंशन कितना रखना है, मतलब कि जो हम इंजर्ट वहां यूज कर रहे हैं उसका इनर फेस टू इनर फेस कितना होना चाहिए। इट इज गिवन इन द ड्राइंग इटसेल्फ 1901.5 in case of 52 kg, in case of 60 kg 1921। लाइकवाइज जो इसका सेंटर टू यहाँ है दैट इज सी इज गिवन 877.5 एंड 880.5। डी बिटवीन जो बी डायमेंशन है, बी डायमेंशन जो इंजर्ट है उसके इनर डायमेंशंस यहाँ दिए गए हैं कि 148 इन केस ऑफ 148 mm इन केस ऑफ 52 kg रेल एंड 162 mm इन केस ऑफ 60 kg रेल। इस डायमेंशन को रखना है। इसमें 18 वायर जो है हाई, जो हमारा 18 वायर है ना, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो वायर है IS 6006 को कंफर्म करते हुए 18 नंबर यूज करना है 3 प्लाई इंटू 3 के। इसके भी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कैसे कैसे इसको यूज करना है।
So all this, when we are using the 52 kg rail or 60 60 kg UIC की रेल जब हम यूज कर रहे हैं और ट्रैक का जो एक्सल लोड है दैट इज डिजाइन फॉर 22.5 टन, तो वी मस्ट यूज दिस टाइम एंड द डिटेल इज गिवन इन दिस. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कौन सी रेल 52 kg पर मीटर वाली रेल उस पर प्रेस करना चाह रहे हैं या 60 kg पर मीटर की रेल प्रेस करना चाह रहे हैं. उसके हिसाब से इसके इंजर्ट के प्लेसमेंट डिफर, थोड़ा थोड़ा बॉटम बिट्स को एकोमोडेट करने के लिए डिफर हो जाएगा. तो जब हम कौन सी रेल उस पर प्रेस होना है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करके ही स्लीपर्स का निर्माण करना चाहिए. विद स्पेशल आइडेंटिफिकेशन दे शुड बी स्टैक्ड सो दैट मिसमैच नहीं होना चाहिए कि साइड पे जाने के बाद में पता लगे कि ये रेल हमारी जो स्लीपर बना है दैट मिसमैच और पूरा वेस्ट हो जाए. तो क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ध्यान देना है एंड दिस वी विल बी टेकिंग अप वन बाय वन एंड द स्लाइड्स. थैंक यू.